कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां न जुर्म होता है न सबूत, फिर भी एक मासूम को चोर बना दिया जाता है, बस इसलिए क्योंकि वो सच बोलता है, क्योंकि वो झुकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की ये कहानी किसी राजा, रानी या महल की नहीं, बल्कि एक मिट्टी के घर में रहने वाले उस बेटे की है जिसकी माँ की आंखें भरोसे से भरी थीं, जिसकी बहन ने भगवान से सिर्फ एक दुआ मांगी थी, भैया की सच्चाई जीत जाए। क्या भगवान ने वो दुआ सुनी? क्या इंसानियत और ईमानदारी आज भी जिंदा है? रुकिए और देखिए, जब झूठ ताकतवर था तब कैसे सच ने भगवान को गवाह बनाया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आत्मा को छू लेने वाली एक सीख है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सत्यपुर। यह गांव अपनी सादगी, शांति और ईमानदारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सत्यपुर के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते थे। यहाँ के खेत हरे भरे थे, नदियां निर्मल थीं और मंदिरों की घंटियों की आवाज हर सुबह गांव को एक पवित्र माहौल देती थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन सत्यनारायण मंदिर था जिसे लोग अपनी श्रद्धा का केंद्र मानते थे। इस गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और अब वह अपनी माँ और छोटी बहन माया के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। अर्जुन की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ईमानदारी और साहस। वह हमेशा सत्य बोलता था, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। गांव के लोग उसकी सादगी और सच्चाई की मिसाल देते थे। लेकिन सत्यपुर का हर व्यक्ति अर्जुन जैसा नहीं था। गांव में एक धनी और प्रभावशाली जमींदार भी रहता था जिसका नाम था रघुवीर सिंह। रघुवीर अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था। उसके पास गांव की आधी जमीन थी और वह अपने रसूख का इस्तेमाल कर गांव वालों को डराता धमकाता रहता था। रघुवीर का मानना था कि पैसा और ताकत ही सब कुछ है और सत्य न्याय जैसे शब्द उसके लिए बेमानी थे। सत्यपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रघुवीर सिंह के महल नुमा घर में एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी गायब हो गई। यह अंगूठी न सिर्फ लाखों रुपये की थी, बल्कि रघुवीर के परिवार की पुश्तैनी निशानी थी जिसे वह अपनी शान समझता था। रघुवीर ने पूरे गांव में हंगामा मचा दिया। उसने घोषणा की कि जो कोई भी इस अंगूठी को चुराने वाले को पकड़ेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। रघुवीर का शक सबसे पहले अर्जुन पर गया। इसका कारण यह था कि कुछ दिन पहले अर्जुन ने रघुवीर के एक गलत काम का विरोध किया था। रघुवीर ने गांव की एक सामुदायिक जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे अर्जुन ने पंचायत में उठाया और गांव वालों को एकजुट कर उसका विरोध किया। रघुवीर को यह बात नागवार गुजरी थी और वह अर्जुन से बदला लेना चाहता था। रघुवीर ने अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे गांव में यह अफवाह फैलाएं कि अर्जुन ने ही अंगूठी चुराई है। जल्द ही गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। कुछ लोग जो रघुवीर के डर से चुप थे ने भी इस अफवाह को सच मान लिया। अर्जुन के घर पर भीड़ जमा हो गई। लोग उसे गालियां देने लगे और उसे चोर कहने लगे। अर्जुन की माँ और बहन माया रोने लगीं। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने तो रघुवीर के घर के आसपास भी कदम नहीं रखा। लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। आखिरकार रघुवीर ने मामला गांव की पंचायत में उठाया। पंचायत में रघुवीर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उसने 3 गवाह पेश किए जो उसके नौकर थे। इन नौकरों ने झूठ बोला कि उन्होंने अर्जुन को रघुवीर के घर के पास रात में घूमते हुए देखा था। पंचायत के कुछ बुजुर्गों ने अर्जुन का पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर का डर इतना था कि कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। पंचायत ने फैसला सुनाया कि मामला इतना गंभीर है कि इसे शहर के न्यायालय में ले जाना चाहिए। अर्जुन को हथकड़ियां पहनाकर शहर के थाने ले जाया गया। उसकी माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सत्य मेरे साथ है और ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। शहर के न्यायालय में अर्जुन का केस शुरू हुआ। रघुवीर ने अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल कर एक मशहूर वकील को हायर किया जिसका नाम था मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता अपनी चालाकी और मुकदमे जीतने की कला के लिए जाने जाते थे। दूसरी तरफ अर्जुन के पास कोई वकील नहीं था। उसने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह खुद अपना केस लड़ेगा। भाग न्यायालय में पहली सुनवाई शुरू हुई। मिस्टर गुप्ता ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अर्जुन पर इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा, यह युवक अर्जुन एक चोर है। उसने रघुवीर सिंह की पुश्तैनी अंगूठी चुराई और अब अपनी सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। हमारे पास 3 गवाह हैं जो यह साबित करेंगे कि अर्जुन उस रात
रघुवीर सिंह के घर के पास था। तीनों गवाहों ने एक के बाद एक झूठी गवाही दी। पहले गवाह ने कहा, मैंने अर्जुन को रात में रघुवीर जी के घर के पास देखा, वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। दूसरे गवाह ने कहा, मैंने उसे अंगूठी जैसी चीज अपने जेब में डालते हुए देखा। तीसरे गवाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि अर्जुन ने उसे धमकी दी थी कि वह इस बारे में किसी से कुछ न कहे। न्यायाधीश, जिनका नाम था श्रीमान राव, एक निष्पक्ष और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम्हारे पास क्या कहना है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है जो तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सके? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, माननीय न्यायाधीश, मेरे पास कोई गवाह नहीं है क्योंकि मैं उस रात अपने घर पर था, लेकिन मेरा विश्वास सत्य पर है। मेरा गवाह स्वयं ईश्वर है। मैं सत्यनारायण मंदिर में जाकर प्रार्थना करूंगा और अगर मैं निर्दोष हूं तो ईश्वर मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने इसे अर्जुन की हताशा समझा। मिस्टर गुप्ता ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह क्या बचकानी बातें हैं? क्या अब हम ईश्वर को कोर्ट में बुलाएंगे? लेकिन न्यायाधीश राव ने अर्जुन की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, सत्य की खोज में हर संभव रास्ता अपनाना चाहिए। मैं अर्जुन को 3 दिन का समय देता हूँ। अगर वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है तो हम उसका पक्ष सुनेंगे। अर्जुन को 3 दिन का समय मिला। वह तुरंत सत्यपुर के सत्यनारायण मंदिर पहुंचा। मंदिर का पुजारी पंडित रामदास अर्जुन को बचपन से जानता था। उसने अर्जुन की हालत देखी और पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने सारी बात बताई और कहा, पंडित जी, मेरे पास अब सिर्फ ईश्वर का सहारा है। मैं उनकी शरण में आया हूँ। पंडित रामदास ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो भगवान सत्यनारायण तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। अर्जुन ने मंदिर में दिन रात प्रार्थना शुरू की। वह घंटों तक भगवान सत्यनारायण के सामने बैठकर ध्यान करता रहा। उसने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं। मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाएं। मेरी माँ और बहन का क्या होगा अगर मुझे सजा हो गई? मैं आपकी शरण में हूँ। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव के लोग इस घटना को देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग इसे संयोग मानने लगे, लेकिन पंडित रामदास को यकीन था कि यह ईश्वर का संकेत है। चमत्कार का आगमन दूसरे दिन गांव में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था गोपाल, रघुवीर के बगीचे में खेल रहा था। वह एक पेड़ के नीचे गेंद से खेल रहा था। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो वह रघुवीर की वही बेशकीमती अंगूठी थी जो पेड़ की जड़ों के बीच फंसी हुई थी। गोपाल ने अंगूठी उठाई और दौड़कर अपने पिता के पास ले गया। गोपाल के पिता रामू एक साधारण मजदूर थे। उन्होंने अंगूठी देखी और तुरंत समझ गए कि यह वही अंगूठी है जिसके लिए अर्जुन पर इल्जाम लगाया गया था। रामू डर रहे थे क्योंकि रघुवीर का खौफ उनके दिल में था। लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ने कहा, रामू, अगर हम चुप रहे तो एक निर्दोष व्यक्ति सजा पाएगा। हमें सत्य का साथ देना होगा। रामू ने हिम्मत जुटाई और अंगूठी लेकर पंचायत के बुजुर्गों के पास गया। वहां से खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग समझ गए कि रघुवीर ने अर्जुन पर झूठा इल्जाम लगाया था। कुछ लोग कहने लगे कि शायद रघुवीर ने खुद अंगूठी छिपाई थी ताकि अर्जुन को फंसाया जा सके। तीसरे दिन जब अर्जुन कोर्ट में वापस आया तो रामू और गोपाल भी वहां पहुंचे। रामू ने न्यायाधीश के सामने अंगूठी पेश की और सारी कहानी बताई। कोर्ट रूम में हड़कंप मच गया। मिस्टर गुप्ता के चेहरे का रंग उड़ गया और रघुवीर का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। न्यायाधीश राव ने रघुवीर से सख्ती से पूछा, रघुवीर सिंह, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? रघुवीर ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब न्यायाधीश ने गवाहों से दोबारा पूछताछ की तो वे डर के मारे सच उगलने लगे। उन्होंने कबूल किया कि रघुवीर ने उन्हें पैसे देकर झूठी गवाही देने के लिए कहा था। न्यायाधीश ने अर्जुन को बरी कर दिया और रघुवीर को झूठे इल्जाम लगाने और कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए सजा सुनाई। अर्जुन ने कोर्ट से कहा, माननीय न्यायाधीश, मैंने कहा था कि मेरा गवाह ईश्वर है। उनकी कृपा से सत्य सामने आया। कोर्ट रूम में मौजूद हर व्यक्ति अर्जुन की भक्ति और साहस से प्रभावित था। कुछ लोग तो रोने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि एक साधारण इंसान ने अपनी सच्चाई और विश्वास के बल पर एक शक्तिशाली व्यक्ति को हरा दिया। अर्जुन की जीत की खबर पूरे सत्यपुर में फैल गई। गांव वाले उसके घर उमड़ पड़े और उससे माफी मांगने लगे कि उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। अर्जुन ने सबको माफ कर दिया और कहा, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं रखता। यह सत्य और ईश्वर की जीत है। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ।
वह अर्जुन के घर आया और उससे माफी मांगी। वादा किया कि वह अब से गांव की भलाई के लिए काम करेगा। रघुवीर ने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाने का ऐलान किया, जिससे गांव वालों का जीवन बेहतर हो सके। अर्जुन की कहानी न सिर्फ सत्यपुर में बल्कि आसपास के गांवों में भी मशहूर हो गई। लोग उसे सत्य का सिपाही कहने लगे। सत्यनारायण मंदिर में हर साल उस दिन एक बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा, जिसे सत्य विजय दिवस नाम दिया गया। भाग्य कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सत्य हमेशा जीतता है। ईश्वर और अपने आप पर विश्वास रखने से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मुश्किल समय में धैर्य और साहस बनाए रखना जरूरी है। न्याय का रास्ता, सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सही होता है। दोस्तों, अगर आपकी रगों में भी सच्चाई दौड़ती है, अगर आप भी मानते हैं कि ईमानदारी कमजोर नहीं होती, बस वक्त लेती है चमकने में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि सच कभी नहीं हारता। और द इंस्पिरेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं चलती, संस्कार चलते हैं, आत्मा बोलती है और भगवान सुनते